नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास में। आज का जो नया टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। जैसा कि आपको पता है कि 12 कुल अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। तो आज हम लोग इनको विधिवत रूप से पढ़ेंगे और इनको इसी क्लास में हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं वीडियो शुरू करता हूं। ध्यान से देखिएगा। जो 12 अनुसूचियां हैं उनमें पहली अनुसूची, तो जो पहली अनुसूची है इसमें राज्य एवं संघीय क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। जो हमारे 28 राज्य हैं और जो संघीय क्षेत्र हैं उनके राज्यों का उल्लेख किया गया है प्रथम अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची में लिखा हुआ है वेतन एवं पेंशन का उल्लेख। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे संवैधानिक पद हैं, उच्च पद है, जैसे राष्ट्रपति का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इन सब के जो वेतन है, भत्ते हैं, पेंशन है, इन सब का उल्लेख अनुसूची नंबर 2 में किया गया है। तो पहले में संघ एवं राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। दूसरे वाले में जो उच्च पदाधिकारी हैं इनके वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की गई है। तीसरा देखिएगा, तीसरी अनुसूची में शपथ लिख रखा है मैंने। इस शपथ से तात्पर्य यह है कि जितने भी हमारे उच्च पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जितने भी पद हैं जो शपथ ग्रहण करते हैं वो तीसरी अनुसूची में रखी गई है। तो आई होप समझ में आया होगा। पहली अनुसूची में राज्यों और संघीय क्षेत्रों का उल्लेख, दूसरी अनुसूची में वेतन, पेंशन, भत्ता आदि का उल्लेख किया गया है और तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। चौथी अनुसूची देखिएगा। चतुर्थ अनुसूची में संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व इंपॉर्टेंट है। जो चौथी अनुसूची में जो संघीय क्षेत्र है, तो संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात की जाएगी तो अनुसूची नंबर 4 में राज्यों का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट, पांचवी अनुसूची में लिखा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इसमें बताया गया है। तो जो अनुसूचित जनजातियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं, इनका जो प्रशासन है, शासन है और इनके नियंत्रण का उल्लेख किया गया है पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची देखिएगा। छठी अनुसूची में लिया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई है। तो जो हमारी छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो अनुसूचित जातियां हैं, इनके क्षेत्र का जो प्रशासन है, जो उस पर नियंत्रण है, उन सब के प्रावधान का उल्लेख इसमें किया गया है। तो छठी अनुसूची समझ में आई होगी। सातवीं अनुसूची, ध्यान से देखिएगा। जो सातवीं अनुसूची है मैं एक बार पढ़ देता हूं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसमें केंद्र और राज्य में शक्ति का बंटवारा। तो जो सातवीं अनुसूची है इसमें केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है, बंटवारे के बारे में बताया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों के बारे में बताया गया है। जैसा कि है संघ सूची, तो संघ सूची पर जो है केंद्र सरकार इनके विषय पर बात करती है, यानी जो संघ सूची के विषय हैं वो केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची में राज्य सरकार बनाती है और जो समवर्ती सूची है इस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर विषय बनाते हैं और उन पर नियंत्रण उनका होता है। तो सातवीं अनुसूची आपको समझ में आई होगी कि इसमें केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा है और इसमें राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूचियों का उल्लेख किया गया है। यहां तक समझ में आया होगा। अगली है आठवीं अनुसूची। ये बहुत काम का क्वेश्चन है। जो आठवीं अनुसूची है, ध्यान से देखिएगा।
जो 8वीं अनुसूची है, इसमें भारतीय संविधान की जो 22 भाषाएं हैं, जो 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में मिलता है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख, 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है 8वीं अनुसूची में। तो 22 भाषाओं का उल्लेख किसमें मिलेगा? 8वीं अनुसूची में। जैसा कि आपको पता भी है कि जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 को, इसी के विषय में मैंने पिछले जो मेरे वीडियो हैं जो संविधान संशोधन वाले, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो 21वां संविधान संशोधन 1967 को हुआ है, उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किस भाषा को जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर उसके बाद में जो एक 71वां संविधान संशोधन हुआ, 71वां संविधान संशोधन हुआ है 1992 में। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नमक जोड़ा गया। ये नमक क्या है? नमक है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नमक नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं को जोड़ा गया। उसके बाद में एक 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, जिसके द्वारा बॉड मॉस जोड़ा गया। अब ये बॉड मॉस क्या है? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बॉडमास जोड़ा गया। ये बॉडमास क्या है? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया, जिससे 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर 22 भाषाएं हो गई। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? संविधान की 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में मिलता है। मैं 8 आपको याद कराने की दोबारा कोशिश करता हूं, अब किसे याद हो जाएगा आपको। तो जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची में राज्य और संघ जो क्षेत्र हैं उनका उल्लेख किया गया है। दूसरे में वेतन, पेंशन और भत्ते की बात की गई है। किनके? जो उच्च पदाधिकारी हैं, जो उच्च पदाधिकारी हैं। और जो तीसरा वाला है, जो उच्च पदाधिकारी हैं वो शपथ लेते हैं। और चौथी अनुसूची में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है, राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है उसकी बात की गई है। 5वीं अनुसूची में जो SC और ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात की गई है। और जो 6ठी अनुसूची है, 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो अनुसूचित जनजातियां हैं इनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात की गई है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच की शक्तियों का बंटवारा किया गया है और इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की गई है। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। यहां तक आपको समझ में आया? पहले सिंधी जोड़ी गई, फिर नेपाली, मैथिली, कोंकणी जोड़ी गई, फिर उसके बाद में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। यहां तक समझ में आया होगा। उसके बाद देख लीजिएगा 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची में लिखा है कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख। राज्य द्वारा, ये क्या है? तो 9वीं अनुसूची में जो 9वीं अनुसूची है, इसको जो संविधान संशोधन, जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, आपको पता होगा कि पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। तो पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ही 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और इस 9वीं अनुसूची में है क्या कि राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की व्यवस्था की गई है। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। तो राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख मिलता है 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वीं में तो आप याद कर लो दल बदल। तो 10वीं दल बदल, 10वीं दल बदल। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान है। और खास बात क्या है? 52वां संविधान 1985। तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। कौन सी? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है और इसमें दल बदल का प्रावधान है। यहां तक समझ में आया होगा। 11वीं अनुसूची देखिएगा। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और मैं बता दूं, जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1993, 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा
प्रदान किया गया। तो 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें क्या है? तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है या पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। यहां तक समझ में आया होगा। आखिरी और 12वीं अनुसूची है, ध्यान से देखिएगा। 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख और 74वां संविधान संशोधन 1993। अब क्या है ये 12वीं अनुसूची? पहली बात तो 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। तो 12वीं अनुसूची कहां से आई? जो 74वां संविधान संशोधन है 1993, इसके द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। दूसरी बात, इसमें लिखा है स्थानीय स्वशासन। इसका मतलब है जो नगर पालिका वगैरह है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, इन सब की व्यवस्था का उल्लेख 12वीं अनुसूची में ही किया गया। तो यहां तक समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से 9 से बता देता हूं। 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई और राज्य के द्वारा जो संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल की व्यवस्था है और इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। 11वें संविधान संशोधन को 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और जो 12वीं अनुसूची है इसे 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा नगर पालिका, नगर निगम की व्यवस्था की गई। यही थी आपकी 12 अनुसूचियां। आई होप समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा। लाइक तो सब लोग कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।